जय हिंद दोस्तों। आज की यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में ज्योग्राफी, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल है, इस दोनों का 120 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पूरा करा चुके हैं। आप लोग यहाँ अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप 70% क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो आपका ज्योग्राफी की तैयारी काफ़ी अच्छा है। ये जो क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन किए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय तिथि रेखा के बारे में सही है, सही नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन को आप अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिले देखने को तो उसमें देखिएगा कि पूछ रहा है सही है या नहीं है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मध्य प्रशांत वक्र से गुजरती है। ऑप्शन ए है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये मध्य प्रशांत वक्र से गुजरती है। क्या ये सही है? तो सही है। यह फिजी टोंगो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये लाइन जो है ये भी सही है। सामान्यतः 180 पश्चिमी देशांतर, इस पर ध्यान दीजिएगा, 180 जो पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या यह लाइन सही है? तो नहीं, सही नहीं है, क्योंकि 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यहाँ पूर्व पश्चिम इसमें कोई यहाँ मतलब नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरता है तो एक दिन को पाता है। ये क्वेश्चन जो है एकदम राइट है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन क्या होता है? बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमा प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में सही नहीं है? जीएमटी के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी कहा जाता है। क्या यह सही है? और यह इंग्लिश चैनल से कई बार गुजरती है। पूर्व की ओर समय बदल जाता है। पूर्व की ओर समय क्या होता है? बदल जाता है। और कह रहा है ऑप्शन 4 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आर अहेड ऑफ 6:30 आवर्स फ्रॉम जीएमटी, यानी कि 6.5 घंटा भारतीय समय रेखा क्या है पर जीएमटी से आगे है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। 5.5 घंटा जीएमटी से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के बाह्यतम ग्रह में श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन को बताए हुए थे कि सौरमंडल का जो ग्रह होता है इनर में कौन सा आता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। उसके बाद जो आउटर जो होता है बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद क्या होता है? शनि हो जाता है, अरुण और वरुण होता है। तो इसमें बताए थे, याद रखिएगा कि जो मंगल होता है, मंगल और जो बृहस्पति होता है इसके बीच का जो होता है कौन सा? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा बाह्यतम ग्रह की श्रेणी में आता है? तो बताए हैं मंगल, पृथ्वी और शुक्र जो हो जाएगा ये इनर हो जाएगा, और बाह्यतम में क्या हो जाएगा? तो जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। वर्षा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा जो है ये आर्द्रता पर निर्भर करती है, ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित कौन से उपकरण के द्वारा चट्टान की कठोरता मापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चट्टान की कठोरता किससे मापी जाती है? तो मोह स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किसे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। मार्केली पैमाना पहले था लेकिन ये उतना सटीक नहीं बता पाता था। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी का आंतरिक संरचना पहले बताए थे, सियाल, सीमा, नीफे, ये 3, लेकिन आंतरिक संरचना के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि भारी तत्व का जमाव जो है ये कोर में है। क्या भारी तत्व का जमाव कोर में है? इस कथन को आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो ये जो कथन है पढ़ाए हुए थे ये सही है, क्योंकि नीफे होता है, सियाल, सीमा, नीफे, ऊपरी परत सियाल, उसके बाद सीमा, तब नीफे जो होता है। तो नीफे में फेरस ऑक्साइड हो जाता है और निकेल हो जाता है। तो भारी तत्व का इसमें क्या होता है? जमाव जो होता है कोर में होता है। कह रहा है कि कोर पृथ्वी का पूर्णतः तरल भाग है। क्या यह सही है? पूर्णतः तरल, इस पर ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः जो दिया गया है यह तरल भाग है। आगे कह रहा है कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थित है।
और ऑप्शन डी है मेटल प्लाज्मा की तरह बर्ताव करता है। तो मेटल जो है ये प्लाज्मा की तरह बर्ताव करता है। तो इसमें से सी और डी राइट है। लेकिन कोर के बारे में कहा जा रहा है कि पूर्णतः जो है ये तरल अवस्था में होता है। ये गलत है, क्योंकि कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक वीडियो बना करके पढ़ाए हुए थे इसका कि बाहरी कोर जो होता है ये कितना होता है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक होता है। और उसके बाद का जो होता है निचला कोर जो होता है ये कितना होता है, तो 5150 से लेकर के कहाँ तक चला जाता है, तो 3771 किलोमीटर तक चला जाता है। तो इस कोर में हमें क्या देखने को मिलता है, 2900 से 5150 तक ही दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो आंतरिक हो गया, जो निचला जो क्रम हो जाता है, ये कैसा होता है, तो ये जो होता है ठोस अवस्था में होता है। इसका क्या कारण होता है, तो अत्यधिक दबाव के कारण होता है, ये ठोस होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन जो बी जो हो जाएगा ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। क्वेश्चन का लेवल जो सेट किए हैं इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है हर एक टॉपिक से इसमें कवर किया गया है। कौन सी गर्म जलधारा है, तो बेंगुला जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो नॉर्वे की जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। भूकंपीय तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्राइमरी वेव्स जो कह रहा है पी वेव्स पृथ्वी के सभी परतों से गुजरती है, ऑप्शन ए में है। बी में कह रहा है कि सभी तरंगे ठोस है, इस तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है, ये ऑप्शन बी में है। सी कह रहा है लब्स वेव्स जो होता है, तो लब तरंग एक धरातलीय तरंग है और काफ़ी विनाशकारी होता है। इस तरंगे पृथ्वी के कोर में आसानी से गुजरती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो तरंग होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और लब्स वेव्स होता है। तो प्राइमरी जो होता है ये तीनों में गुजरता है, यानी कि ठोस में, द्रव में और गैस में, ये तीनों परतों से जाकर के गुजरता है। तो ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी पृथ्वी के सभी सतहों से गुजरती है, ये सही है। इस तरंगे सेकेंडरी जो होता है इसमें ध्यान रखिएगा, एस से सेकेंडरी और एस से सॉलिड, तो ये केवल जो होता है ठोस से ही गुजरती है, ये भी सही है। और लब्स वेव एक धरातलीय तरंग है और काफ़ी विनाशकारी होता है, तो ये जो है एकदम सही है, ये धरातलीय तरंग है और ये काफ़ी विनाशकारी होता है। इस तरंगे पृथ्वी के कोर में जाती है, तो कोर में बताए हैं ना कि कोर जो होता है तरल अवस्था में भी होता है, तो यहाँ से ये नहीं गुजरती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ कह रहा है कि गुजरती है, तो ये कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र जो है चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो मैक्सिको के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने भूकंपीय प्रक्षेत्र है। भारत में कितना है, तो 4 है। एक से शुरू ही नहीं होता है, 2, 3, 4, 5, इसमें ध्यान रखिएगा, एक का महत्व इसमें नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम भूकंपीय संभावना वाला क्षेत्र है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है इसमें भूकंप आने की संभावना जो होती है काफ़ी कम होती है। तो दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का मैदान, कच्छ का रण, छोटा नागपुर पठार, ये सब में भूकंप की तीव्रता अधिक आता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर में कौन सा होता है राज्य, तो इसमें उत्तर प्रदेश ही है, प्रति हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश का ही आता है। और भारत में भी पूछा जाए तो भारत में भी सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो करता है उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार, अरब का पठार। तो कौन सा हो जाएगा, तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। इसका जो होता है 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है इसका। लेकिन अगर कोलोराडो का पूछा जाए तो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर ही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी, नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी। तब लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर 16 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पर स्टार लगाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है। मिनास गिरास जो कहा जा रहा है
ये ब्राज़ील में पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क होता है। क्या यह सही है या गलत है, ये बताना है। उसके बाद में है साइलेसिया, ये पोलैंड क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ कोयला का। और कालगुरली जो ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ सोना की खानें हैं। और कटंगा जो पड़ता है ये डायमंड के लिए, ये जाम्बिया में। तो ये क्या सब सही है, तो इसका सबका सही मिलान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। कटंगा में हीरा और यूरेनियम भी आता है, तो इसमें सभी सुमेलित है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये नदी है, दिया गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। और इसका मुहाना है, तो नील नदी का मुहाना कहाँ है, क्या भूमध्य सागर में है। और अमेजन नदी का जो कहा जा रहा है कैरेबियन सागर में, वांगो का पूर्वी चीन सागर में, और मिसिसिपी का मैक्सिको की खाड़ी में। तो इसमें का जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नील नदी का मुहाना कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। और ये वहाँ पर ये जाने से पहले एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो भूमध्य सागर यहाँ दिया गया है, तो ये जो राइट आंसर इसका इसमें सही नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश के पास सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार है। यहाँ पूछा जा रहा है किसके पास सर्वाधिक रिजर्व के बारे में। रिजर्व और प्रोडक्शन अगर दोनों में देखा जाए तो इसमें कौन सा आता है, किसका नाम आ जाता है, तो रसिया जो होता है ये हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार रसिया के पास ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये घास के मैदान, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ है, तो यूरेशिया में है, क्या सही है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, क्या ये सही है। और कैम्पोज जो है ये फ्रांस, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका। तो कैम्पोज जो होता है ये कहाँ होता है, तो ब्राज़ील हो जाएगा, फ्रांस इसमें गलत दिया है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, घास के मैदान याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, साखालिन, ये रसिया में पड़ता है, तेल और गैस का यहाँ काफ़ी है रिजर्व। उसके आगे कह रहा है कि डोनकास जो ये यूक्रेन का जो है यहाँ क्या है, तो कोयला का क्षेत्र है, सही है क्या ये। आगे जो कह रहा है कि बाकू अजरबैजान, ये पेट्रोलियम के लिए उत्पादन। और आगे कह रहा है कि मराइको बेसिन, ये वेनेजुएला में पड़ता है, तो इसमें जो दिया गया हुआ है ये आयरन ओर के लिए दिया गया है। तो तीन ऊपर का जो है ABC ये सही है, लेकिन मराइको जो है ये बेसिन वेनेजुएला में पड़ता है, ये किसके लिए है, तो तेल और गैस के लिए है। यहाँ आयरन ओर दे दिया गया हुआ है, तो ये गलत है। किसका है, तो तेल और प्लस गैस का ये हो जाएगा। ड्रमलिन स्थलाकृति किससे बनती है, हिमानी से, वायु से, समुद्री तरंग से, भूमिगत जल से। तो ड्रमलिन किससे बनती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्रमलिन जो बनता है ये किससे, तो ये हिमानी से बनता है। वायु द्वारा क्या बनता है, तो वायु द्वारा जो होता है ये इंपॉर्टेंट सब है। तो पेडिप्लेन बनता है, इंसेलबर्ग बनता है। और समुद्री अगर तरंग से पूछा जाए तो इससे लैगून झील हो जाता है, रिया तट हो जाता है, डालमेंशियन तट हो जाता है। और भूमिगत जल से पूछा जाए तो उत्सुरुत कुआं होता है। अगर ये सर्वाधिक पूछा जाए कहाँ देखने को मिलता है उत्सुरुत कुआं, तो ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक देखने को मिलता है। गीजर हो गया, डोलाइन हो गया, ये सब ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच आगे देखिए, वलित पर्वत की विशेषता नहीं है, जो फोल्ड माउंटेन है इसका कौन सा विशेषता नहीं है, तो इसमें जो समानांतर श्रेणी है, पुनर्यौवन है, अपनति और अवनति है, अति उत्क्षेपित है। तो इसमें से पुनर्यौवन जो इसमें वलित पर्वतों में देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा, विशेषता नहीं है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डेकेंसबर्ग, ये कहाँ है, तो कंट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया में दिया जा रहा है। डेकेंसबर्ग ऑस्ट्रेलिया है, यूराल जो है ये रसिया में, उसके एल्ब्रुज जो है ये माउंटेन है, ये सब तो ईरान में, और तटीय रेंज ये नॉर्थ अमेरिका में। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो डेकेंसबर्ग कहाँ पड़ता है, तो ये जो पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में होता है पर्वत। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं। यूराल रसिया में है, एल्ब्रुज पर जो माउंटेन है ईरान में पड़ता है, और उसके बाद में तटीय रेंज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, जो प्रथम स्थान पर, क्या गेहूं का, चावल का, चाय का, चीन, और नॉन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो भारत इसमें से सब में जो है गेहूं में, चावल में, चाय में रसिया का किसका चीन का स्थान प्रथम आता है। तो इसमें सर्वाधिक, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, किसी में नहीं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, स्ट्रोलर के द्वारा, कोबर के द्वारा, जे मॉर्गन के द्वारा। तब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया।
यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। अगर भूसन्नति पूछा जाए तो ये कोबर का हो जाता है। तापीय संकुचन, इसमें याद रखिए तापीय संकुचन किसका होता है, तो ये जेफ्रीज महोदय को द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो मान लिया जाए कि अगर फ्रिज में अगर कोई चीज़ को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ताप का संकुचन हो जाएगा, याद रखिए। उसके आगे कहा जाता है, पूछा जाता है महाद्वीपीय फिसलन। तब महाद्वीपीय जो फिसलन होता है तो ये डेली महोदय है। डेली मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर फिसल जाए, कहीं चल रहा है, अगर फिसल रहा है, एक दिन फिसलेगा, 2 दिन फिसलेगा, तीसरा दिन भी अगर फिसल जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, अबे यार डेली का डेली तुम लोग फिसल ही जाते हो। तब महाद्वीपीय फिसलन किसका हो जाएगा, डेली महोदय का। महाद्वीपीय विस्थापन, तो विस्थापन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा विस्थापन एक जगह से दूसरे जगह कौन जाता है, तो नर जो होता है व्यक्ति, तो इससे वेग नर, याद रखिए विस्थापन। ठीक है, और संवहन तरंग ये भी पूछा जाता है। तो संवहन तरंग, वहन, वहन कहाँ, तो अपने घर में, तो होम्स मतलब कि होम्स हो गया, अपने घर में भी, सबके घर में जो भाई होता है भाई बहन, तो ये घर में तो होम्स हो गया, तो संवहन तरंग होम्स का। उसके बाद में एक आता है इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये जलीय, तो रेडियो क्या हो गया, जल गया, इसमें याद रखिए। तो ये किसके, तो जोली के द्वारा। और प्लेट विवर्तन की, ये हैरी हैस का, ये सब याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो एक्टिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, और एक शांत हो जाता है। तो इसमें सुषुप्त पूछा जा रहा है, जो इसमें कभी भी निकट समय में, अभी शांत है लेकिन निकट समय में कभी भी इसमें क्या हो सकता है ना, कि विस्फोट हो सकता है। तो ऐसा किस में देखने को मिला जाता है, क्या किलिमंजारो सुषुप्त है, माउंट मिगर है, और माउंट शाइस्ता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है ये डोरमेंट यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, राइट आंसर, तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मनी में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहाँ स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका, चीन में, अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कहाँ, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा पाइपलाइन है, विश्व का सबसे बड़ा पाइपलाइन कौन है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो चीन की जो पूर्वी पश्चिमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ये तुर्कमेनिस्तान से पूर्वी चीन के जो है पर्ल नदी है वहाँ तक जाता है ये। तो अभी इसमें बिग इंच पाइपलाइन दे दिया गया हुआ है, इसका मतलब ये बिग इंच का 2374 है, लेकिन अगर पूर्वी पश्चिमी जो चीन का है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसका जो है 8700 किलोमीटर है। तो इसमें से जो दिया गया है राइट आंसर, अभी इसमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ए आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है, जो बिजिएस्ट ट्रेड सी रूट कौन सा है, तो इसका जो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, व्यस्ततम बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो रॉटरडम बंदरगाह जो है ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अमेरिका का अपलेशियन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, अमेरिका का जो अपलेशियन क्षेत्र है, एग्रीकल्चर के लिए, खनन के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके लिए है, तो ये माइनिंग के लिए है। आप लोग देखते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, मिलाते भी जाइएगा, और क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन है ये सब। अगर सही होगा तो किस क्वेश्चन पर, किस टॉपिक पर अधिक जोर देना है, उस क्वेश्चन को देखिएगा और उस टॉपिक को पूरा कर लीजिएगा। विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, आंतरिक पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। क्या डॉन वोल्गा नहर है, मैनचेस्टर लिवरपूल कैनाल है, रॉटरडम कैनाल है, अमेरिका की महान जिले है, कौन सा है व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग, तो रॉटरडम कैनाल हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताइए इसका आंसर, राइट आंसर कॉन्गो नदी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री वैसा कहा जाता है जिस, मान लिया जाए कि यहाँ कोई देश है, यहाँ भारत हो गया, भारत के ऊपर चाइना हो गया और बीच में जो नेपाल हो जाता है, तो इसका सीमा किससे, समुद्र से डायरेक्ट नहीं लगता है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाता है। तो स्थलबद्ध देश कहा जाता है, समझिए जिस देश में आप डायरेक्ट समुद्र के रास्ते से नहीं पहुंच सकते हैं। तो लेसोथो हो गया, अंडोरा है, बोलीविया है, नाइजीरिया, ऑस्ट्रिया। तो इसमें से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है, तो इसमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश मध्य पूर्व एशिया का भाग नहीं है, मध्य पूर्व एशिया का भाग कौन सा नहीं है, लेबनान, सीरिया, ओमान, इजराइल सभी है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश आइबेरियन प्रायद्वीप का भाग है, आइबेरियन प्रायद्वीप का भाग इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा देश
भाग आइबेरियन का है, तो स्पेन जो है ये आइबेरियन प्रायद्वीप का भाग है। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डेट्रायट पूछा जा रहा है अमेरिका में, रूर बेसिन जर्मनी में, सार बेसिन जो है ये कहा जा रहा है पोलैंड में, उसके सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में। तो सार बेसिन भी जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी जो है इंग्लैंड में, जर्मनी में ही पड़ता है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, यहाँ पोलैंड दे दिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश और हस्तांतरित जो कृषि होता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, क्या यह सही है? सेना जो है ये वियतनाम में कहा जाता है, झूम जो है ये भारत में, और रोका जो है ये ब्राज़ील में। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चेना जो होता है ये श्रीलंका में हो जाता है, यहाँ वियतनाम दे दिया गया है, यही सुमेलित नहीं है। चेना कहाँ हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका कर लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, प्रवाल बिनती के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उष्ण और लवणीय जल में विकसित नहीं होता है। कह रहा है कि यह उष्ण और लवणीय जल में जो है ये विकसित नहीं होता है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर प्राप्त नहीं होता है। यह विषुवत और उपविषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? तो इसमें तीनों जो कथन है ये सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेट फिशर बैंक विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्रों में है, कथन है, और इसका कारण जो दिया जा रहा है, गर्म जलधारा प्लैंकटन को विकसित करने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो एक राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन और कारक जो है ये दोनों सही है। निम्न में से कौन सा कथन पछुआ पवनों के बारे में सही है? पछुआ पवन के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पछुआ पवन कहाँ देखने को मिलता है? इसमें प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ था 67वीं में। तो 40 से लेकर के 65 डिग्री जो होता है दोनों गोलार्धों में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो स्थिति काफ़ी जो मजबूत होता है ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक देखने को मिलता है। कह रहा है कि पछुआ, क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, पछुआ के द्वारा ब्रिटिश प्रकार के जलवायु का निर्माण होता है, ए में, और बी में कहा जा रहा है यह दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा मजबूत होता है उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले। भूमध्य सागरीय जलवायु पछुआ पवनों द्वारा प्रभावित होता है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों कथन जो है ये सही है। तो 1 और 2, 3 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा महासागरीय धारा जो है ठंडी धारा है? महासागरीय धारा कौन सा है जो ठंडी है? सोमालिया की धारा, ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे और एल नीनो। तो कौन सा ठंडी है? तो सोमालिया की जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टाइफून दक्षिण चीन सागर, हैरिकेन कैरेबियन सागर, टोर्नेडो ये ब्राजीलियन तट, और चक्रवात बंगाल की खाड़ी। तो टाइफून दक्षिण चीन सागर, हैरिकेन कैरेबियन सागर सही है। लेकिन टोर्नेडो जो दिया गया हुआ है इस पर ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? ये ज़मीन पर उठने वाला तूफान होता है जो सर्वाधिक देखने को हमें मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ ब्राज़ीलियन तट दे दिया गया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और साइक्लोन चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है? पवन को प्रभावित किसके द्वारा? तो कोरियोलिस बल, समदाब रेखा, दाब प्रवणता जो बल है, क्या ये इसमें से कौन सा जो है पवन को प्रभावित नहीं करता है? तो नन ऑफ दीज ये सब जो है ये पवन को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल, समदाब रेखा, दाब प्रवणता बल ये सब के द्वारा पवन प्रभावित होता है। तो इसमें से पूछा है किसके द्वारा नहीं होता है, नहीं करता है? तो सभी करता है। तो राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण की दशा क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्वात की जो क्या है? तो इसमें से कह रहा है कि न्यूनतम पवन आदान प्रदान, उच्च वायुमंडलीय स्थिरता, कोरियोलिस की न्यूनतम मान, समुद्री सतह का तापमान। तो इसमें सभी जो होता है इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है ये प्रभावित करता है। समुद्री जल की लवणता की मात्रा को बढ़ते क्रम में बताइए। समुद्री क्रम जो जल का लवणता है इसमें से बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे जो अंत में होगा ये बढ़ा हुआ होगा। बढ़ता क्रम यानी कि मान लिया जाए कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यही ना इनकी बढ़ता क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? तो मृत सागर, उसके बाद जो होता है ग्रेट साल्ट लेक में हो जाता है, उसके बाद में लेक 1 में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा के मुकाबले विषुवतीय क्षेत्र में लवणता कम प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में औसत लवणता उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले ज़्यादा है। तो कौन सा कथन इसमें कहा जा रहा है कि गलत है? गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो हो जाएगा नन ऑफ दीज, दोनों कथन जो है ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाया जाता है? तो लेक वन में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिनुक जो दिया गया है यह फ्रांस में है, सिरको जो है सहारा में, और मिस्ट्रल ये मध्य फ्रांस में, और लू जो है भारत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। तो ये सब सही है, लेकिन जो चिनुक जो है ये अमेरिका में देखने को मिलता है, फ्रांस में नहीं। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। कौन सी स्थानीय पवनें गर्म और शुष्क है? फॉन, नार्वेस्टर, खमसिन, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो पवन है गर्म और शुष्क दोनों है। डोल ड्रम बेल्ट पाया जाता है। डोल ड्रम बेल्ट कहाँ पाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे शांत कटिबंधीय बंध भी कहा जाता है डोल ड्रम को। बीपीएससी में ऐसा इसे क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो विषुवतरेखीय निम्न दाब क्षेत्र में, उपाध्र कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, समशीतोष्ण निम्न दाब क्षेत्र में, और कह रहा है कि ऑप्शन डी कर्क रेखीय क्षेत्र में। तो किसमें डोल ड्रम पाया जाता है? तो ये जो होता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री जो होता है ये 10 डिग्री किसमें? तो ये साउथ तक इसे देखने को मिलता है। तो ये किसमें हो जाता है? तो विषुवतरेखीय निम्न दाब क्षेत्र में डोल ड्रम देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र का निर्माण अपतटीय व्यापारिक पवनों के द्वारा होता है? कौन सा जलवायु क्षेत्र का निर्माण जो है अपतटीय व्यापारिक पवनों के द्वारा होता है? तो चीन तुल्य जलवायु का। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो ड्राइएस्ट जो डेजर्ट पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है विश्व का? तो ये आटाकामा मरुस्थल जो हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किसी देश की सीमा अरल सागर से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा जो पूछा जा रहा है अरल सागर से नहीं मिलती है? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि अरल सागर किसके बॉर्डर पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर ये स्थित है अरल सागर, जो अब क्या है कि ये सूख चुकी है। तो कजाकिस्तान ये है, उज्बेकिस्तान है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं मिलती है, अरल सागर से नहीं लगती है, तो तुर्कमेनिस्तान की सीमा नहीं लगती है। लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, लेकिन लिविंग स्टोन जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये कांगो नदी पर स्थित है। तो इसमें लिविंग स्टोन पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नहीं था, तो ई लगा लीजिएगा। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। एक मिनट, आगे कह रहा है कि फॉकलैंड की जलधारा मिलती है। फॉकलैंड की जलधारा कहाँ मिलती है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। जलधारा याद कर लीजिएगा हर हाल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। निम्न में से किस देश की सीमा विक्टोरिया झील को नहीं छूती है? क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील की सीमा किस देश को नहीं छूती है? तंजानिया, युगांडा, केन्या, जाम्बिया। तो विक्टोरिया झील जो है ये 3 देशों में है, तंजानिया, युगांडा, केन्या की सीमा पर, लेकिन जाम्बिया जो दे गया है यहाँ इसकी सीमा नहीं लगती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देश है और इसका राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी कीव है या नहीं है? आप लोग बताइए। चेकोस्लोवाकिया, प्राग, क्रोएशिया, जाग्रेब, और रोमानिया बुडापेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी का, रोमानिया का नहीं था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिट्सबर्ग जापान। आगे कह रहा है कि डेट्रायट ये अमेरिका। आगे है सेंट पीटर्सबर्ग ये रसिया, और मिलान ये इटली। तो इसमें से जो पिट्सबर्ग है ये अमेरिका में होता है, जापान में नहीं है। पिट्सबर्ग कहाँ का क्षेत्र है? तो ये अमेरिका का। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो काहिरा स्थित है। खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, आसवान हो गया, जूबा जो दक्षिणी सूडान की राजधानी है, ये सब किसके किनारे पड़ता है? तो नील नदी के किनारे। खार्तूम है, आसवान है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, लेकिन अबूजा लिखा गया है, यहाँ जूबा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में सही से पढ़िएगा क्या दिया गया है, अबूजा लिखा गया है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है ये जूबा है, जो नील नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें अबूजा लिखा गया है, तो ये स्थित यहाँ नहीं हो जाएगा। विश्व के में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन विश्व में किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अबरक का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक जो करता है ये चीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो ये लोग आप बताइए कि भारत में किसका है?
भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन, देखिए विश्व में लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सा करता है तो उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर बी। विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक कोयला के बारे में पूछा जा रहा है तो कोयला में भी चीन का स्थान आता है। अगर भारत में पूछा जाए सर्वाधिक प्रोडक्शन किसके द्वारा, तो इसमें छत्तीसगढ़ आ जाता है। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन बॉक्साइट कौन सा है, तो उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर, जो हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वर्ल्ड में कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर आगे है 68 है, भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो अबरक का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। देखिए अब इसमें भ्रम में ऐसा भ्रम में देते हैं ना, तो इसको पकड़िए। आंध्र में कैसा, यहाँ आंध्र ध्र में भी यहाँ आ रहा है ध्र, तो ऐसा अबरक में कौन हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक तेल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है सर्वाधिक तेल का उत्पादन। सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन में कौन, तो ये अमेरिका हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में याद रखिएगा कौन हो जाता है, तो राजस्थान भारत में हो जाता है कच्चा तेल में सर्वाधिक उत्पादन में। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है? तो राज्य जो है कपास में सर्वाधिक जो करता है तो कौन सा हो जाता है, कपास का सर्वाधिक गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और वर्ल्ड में पूछा जाए तो चाइना हो जाएगा। वर्ल्ड में कौन हो जाएगा, तो चाइना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, स्टेट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में दिया गया है। पल्स जो दाल है क्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है? दाल जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, सही है। रागी जो है कर्नाटक में होता है। ज्वार जो है राजस्थान, क्या है, सही है। जूट जो है पश्चिम बंगाल होता है, लेकिन ज्वार जो होता है ये महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो ये महाराष्ट्र में हो जाता है। तो राजस्थान ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो यही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम में, लनकला दर्रा लद्दाख में, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तीनों एक बी सी सही सुमेलित है, लेकिन जो डी है ये दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस दर्रा से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं? किससे? जलेपला, मना दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो किससे होकर के मानसरोवर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं? तो माना दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। इसी से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल दर्रा, जो जिला दर्रा, जलेपला दर्रा, उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? यही होगा पीर पंजाल दर्रा। जो जिला दर्रा अगर पूछा जाए तो कश्मीर को लेह से, जलेपला पूछा जाए तो ये किसका होता है? तो भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। कौन सा कथन अरावली पर्वत के बारे में सही नहीं है? यह एक वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन है। आगे कहता है कि सर्वोच्च शिखर इसका माउंट आबू है। यह दिल्ली से पालना तक फैला है। यह एक ग्रेनाइटिक बैथोलिथ है, जो बैथोलिथ लैकोलिथ बैथोलिथ है। ये तो यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रेनाइट जो बैथोलिथ है, क्या यह सही है? तो इसमें से सभी सही है, लेकिन ऑप्शन ए को छोड़ करके। यह वलित पर्वत नहीं है। यह कैसा है? तो यह अवशिष्ट पर्वत में आता है। अब अपर्दन काफ़ी इसमें अपर्दन होने के बाद इसका निर्माण हुआ है। तो ये कैसा पर्वत है? तरावली जो है यह अवशिष्ट पर्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम अवसादी चट्टान कौन सी है? चट्टान के बारे में याद रखिएगा कि अलग अलग काल में 6 तरह का चट्टान जो है ये निर्मित हुआ था। तो सबसे पहले कहता है कि कौन चट्टान अवसादी चट्टान कौन सी है बना। ये भारत में भी दे दिया गया, चाहे विश्व में भी पूछा जाए तो इसका आर्कियन चट्टान, धरवार चट्टान, कुडप्पा चट्टान, दक्कन पठार। तो इसमें कौन सा पहले अवसादी बना था? धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है सबसे पहले क्या हुआ कि अवसादी शैल बनी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा होता है क्रम, किसका आया, तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान आया। इसके बाद इसमें लाखों वर्ष के बाद इसमें क्या हुआ ना कि यही चट्टान इसमें काफ़ी मतलब कि दबाव उबाव के कारण ये बना धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये जो कहाँ मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान जो होता है इसमें ये धातु जो होता है इसमें अधिक मिलता है। तो ये सब जो धारवाड़ क्रम की चट्टान हो गया। उसके बाद में कुडप्पा क्रम का, तो विंध्यन क्रम का चट्टान होता है। तो गोंडवाना तो दक्कन टाइप का जो ये सब चट्टान होता है, तो 6 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा, इसका पढ़ लीजिएगा। भारतीय कोयला का निर्माण किस काल में हुआ था? कोयला के बारे में पूछा जा रहा है। तो टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुआ था, मेसोजोइक काल में, गोंडवाना काल में, धारवाड़ काल में। तो इसमें गोंडवाना काल में देखने को मिला किसका? कोयला का निर्माण। किस काल में भारत के पेट्रोलियम और गैस का निर्माण हुआ था? किस काल में पूछा जा रहा है?
तो ये किस काल में? तो मेसोजोइक, क्वाटरनरी काल, टर्शियरी काल और टर्शियरी काल में। तो किस में? तो मेसोजोइक काल में हुआ। मेसोजोइक काल में इसमें क्या हुआ कि पेट्रोलियम और गैस का निर्माण हुआ था। इसमें मेसोजोइक में जो इसका जो होता है, जैसे कि एक इसका जो पूरा जीवी महाकल्प कहा जाता है, मध्यजीवी होता है महाकल्प, नूतनजीवी महाकल्प है, तो इसका बोला जाता है पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो इसमें मेसोजोइक में क्या हुआ कि पेट्रोलियम और गैस का निर्माण हुआ। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों को पश्चिम से पूर्व का सही क्रम पहचानिए। पहाड़ी जातियाँ, पहाड़ी के गारो, खासी, जयंतिया पढ़े होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा हो जाएगा राइट। यह स्थानीय जाति है, जो स्थानीय जाति के नाम पर ही क्या कर दिया गया कि पहाड़ का भी नाम यहाँ रख दिया गया। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा कि कच्चे माल क्षेत्र के समीप कौन नहीं है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो जमशेदपुर जो पड़ता है झारखंड में हो गया, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर जो आता है ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ये क्या है ना कि कच्चे माल क्षेत्र के समीप ये स्थित नहीं है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे? तो 8 राज्यों से भारत में होकर के गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है पूछा, किससे होकर के गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती है, झारखंड से, या झारखंड से क्या है कि यहाँ से भी गुजरती है। तो इसका एक ट्रिक होता है जो जानते ही भी होइएगा कि मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इडुक्की इडुक्की के है कि ताप विद्युत केंद्र है, क्या सही है? और सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना इस पर है। जल घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इडुक्की जो है ये ताप विद्युत नहीं है, जल विद्युत केंद्र है। ये मिलान करना है, जलप्रपात दिया है और नदी है। दूध सागर, तो दूध सागर मिलाइए, इसमें कहाँ हो जाएगा? तो दूध सागर जो हो जाएगा 1 का 4 मांडवी नदी पर। और डुडुमा जो पड़ता है, तो डुडुमा कहाँ पड़ता है? तो ये जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समीप में है। तो ये मक्षकुंड जो है नदी है, इस पर है डुडुमा। और गोगक जो पड़ता है ये कहाँ? तो कर्नाटक में हो जाता है गोगक। ये घाट प्रभा नदी पर पड़ता है। तो घाट प्रभा गोगक जो हो गया, घाट प्रभा जोग जो है ये शरावती नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, 3 का 1। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। लेकिन यहाँ से 2-4 क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। ब्राज़ील में कहवा बागान को फजेंडा कहा जाता है, ये ब्राज़ील में। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन अगर यहीं अगर बदल दिया जाए, ब्राज़ील की जगह अगर कोलंबिया कर दिया जाए, तो याद रखिएगा कोलंबिया में क्या कहा जाता है? तो फिनका कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्राज़ील में अगर कॉफ़ी के बंदरगाह को, कॉफ़ी पोर्ट जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका सेंटोस बंदरगाह है। ठीक है, ब्राज़ील में कौन सा? तो सेंटोस बंदरगाह। और साओ पाउलो जो ब्राज़ील में पड़ता है, इसको वर्ल्ड कॉफ़ी मंडी कहा जाता है, साओ पाउलो को। कंट्री और कैपिटल, इसमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो गिनी बिसाऊ की राजधानी कह रहा है बिसाऊ, और ताइवान के ताइपे, निकारागुआ के मानागुआ, मालदीव के मालाबो। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए, बी, सी सुमेलित है, लेकिन मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं होकर के कहाँ है? तो माले है। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? किसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र। इसमें से देखिए किसका है? टर्की, सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। तो किसका सीमा लगता है? इजराइल की सीमा किससे है? तो ये हो जाएगा लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र से लगती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झरिया जो झारखंड में कोकिंग कोयला के लिए प्रसिद्ध है, क्या ये सही है? घाटशिला जो झारखंड का है, ये तांबा खनन है। नुआ मंडी ये भी झारखंड का है, ये क्या आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। और अमरकंटक ये जिंक जस्ता के लिए ये प्रसिद्ध जो कह रहा है छत्तीसगढ़ अमरकंटक। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तीनों सुमेलित है, लेकिन ये अमरकंटक जो है यहाँ जो दिया गया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। क्यों अमरकंटक क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि ये बॉक्साइट के लिए है, यहाँ जिंक दिया गया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व पश्चिम से पूर्व की क्रम में सजाइए। ये कह रहा है कि पर्वत जो है पश्चिम से लेकर ये श्रेणी है, पश्चिम से पूर्व में सजाने के लिए डफला, अबोर, मिसमी। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी हो जाएगा। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी हो जाएगा। ये हिमालय का ही
पालघाट दर्रा जोड़ती है। पालघाट दर्रा, थालघाट दगा दर्रा, भोरघाट दर्रा, ऐसा पढ़े हुए हैं ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूछ रहा है कि पालघाट दर्रा जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो अन्नामलाई जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है पालघाट दर्रा। तो अन्नामलाई से नीलगिरी को जोड़ने का काम करेगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता हिमालय नदियों की नहीं है? कौन सी विशेषता हिमालय नदियों की नहीं है? तो क्या ये यू आकार की नदी का निर्माण करता है? हिमालय के जो नदियाँ है, ये जो पानी जो रहता है, ये सब आइस, तो ये क्या होता है ना कि यू आकार की नदी का निर्माण करता है। एक होता है वी आकार की नदी, तो हिमालय की नदियाँ जो होता है यू आकार की नदी का निर्माण करता है। सदाबहार नदियाँ है, यहाँ वर्ष भर रहता है जल। ये मतलब कि कह रहा है कि विसर्जिका का निर्माण करता है। तो ये दर्मिका का ऐसे बहते हुए विसर्प की तरफ सांप के आकार में यह बहता हुआ जाता है। ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है, तो ये ढाल के विपरीत प्रवाहित नहीं होती है। तो यही कथन जो है इसका हो जाएगा, सही नहीं है, डी हो जाएगा। कहता है कि कौन सी नदी बेसिन में अरावली अलग करती है? तो अरावली जो पड़ता है राजस्थान में, तो ये किस नदी बेसिन को अलग करती है? तो राजस्थान, ये अरावली, और इसके बाद में सिंधु और गंगा, ये सब उत्तरी पड़ता है। तो अरावली यहाँ हो गया, तो इस किसको अलग करेगा? तो सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र को ये अलग करती है, बेसिन को अलग करती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पालको, कोरबा, मालको, मिर्जापुर, नालको, कोरापुट, हिंडालको, ये सब एल्यूमिनियम कंपनी है। तो ये मालको जो पड़ता है ये मिर्जापुर दिया गया हुआ है, तो ये गलत है, ये मद्रास में होना चाहिए। मालको मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यह मिर्जापुर दे दिया उत्तर प्रदेश का, जो कि गलत है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती के बारे में पूछा जा रहा है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, नर्मदा की, कृष्णा की, तापी की। नदियों से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, तो याद रखिए कि ये जो है इंद्रावती किसकी हो जाएगा? तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी के अन्य सहायक नदियों में याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? दूधना है, पूर्णा है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता, मंजरा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा, और अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें 1 मिनट इसमें जो दिया गया हुआ है दूध गंगा अगर पूछा जाए, देखिए पेन गंगा, वेन गंगा, इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो है आपका गोदावरी के है, लेकिन दूध गंगा पूछा जाए तो ये कृष्णा का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका ट्रिब्यूटरी जो दिया गया हुआ है, सहायक नदी चंबल किसकी है? तो यमुना की सहायक नदी है, ये सही है, तो सही है। शंख जो है ये ब्राह्मणी की सहायक नदी है, तो सही है। शिवनाथ जो है महानदी की है, सहायक, सही है। घाट परवा, घाट परवा किसका है? तो यहाँ गोदावरी दिया गया है, वह जो कि गलत है। अभी देखिए है ना, घाट परवा इसमें नहीं था, तो घाट परवा किसका है? तो घाट परवा जो होता है ये कृष्णा की सहायक नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कौन सा है? तो कृष्णा ही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये हिल या माउंटेन के बारे में दिया गया है, और इसका सर्वोच्च चोटी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, शिखर के बारे में, कि कौन सा है? नागा पहाड़ी के सारामती है, ट्रांस हिमालय का केटू है, लद्दाख का राकाकोसी है, लेकिन सतपुरा जो अमरकंटक दिया गया है, सतपुरा का धूपगढ़ हो जाता है सर्वोच्च ऊंची चोटी। और अमरकंटक जो है ये किसका है? तो मैकाले का जो पड़ता है ये अमरकंटक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का रूर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो बताइए किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है ये। सिपकिला दर्रा अवस्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? कश्मीर हिमालय में, हिमाचल या कुमायूं हिमालय में, पूर्वांचल हिमालय में, पंजाब हिमालय में। तो कहाँ पड़ता है? तो ये जो पड़ता है कुमायूं या हिमाचल हिमालय में सिपकिला दर्रा स्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच पड़ता है? तो सतलज और काली के बीच। इसे याद होना चाहिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो अगर पंजाब हिमालय पूछा जाए तो सिंधु सतलज, कुमायूं सतलज काली, नेपाल तो काली तीस्ता, और असम तो तीस्ता दियांग। नहरकटिया प्रसिद्ध है, किसके लिए नहरकटिया प्रसिद्ध है? तो तेल उत्पादन के लिए नहरकटिया प्रसिद्ध है। कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कोरोमंडल तट जो होता है यहाँ पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो शुष्क सदाबहार वनस्पति यहाँ पाया जाता है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति कहाँ पाया जाता है? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में, निम्न हिमालयी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में। क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो जाएगा, ये हो जाएगा। साल वृक्ष बहुतायत मिलती है, साल वृक्ष कहाँ अधिक मात्रा में देखने को मिलता है? तो आर्द्र पर्णपाती वन में देखने को यह अधिक मिलता है। इसका राइट आंसर 101 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पश्चिमी घाट में कहा जा रहा है कि सदाबहार वन देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार में आर्द्र पर्णपाती वन, पंजाब हरियाणा मैदान में आर्द्र वनस्पति, और दक्कन पठार में जो कहा जा रहा है कि समशीतोष्ण वन, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें से कौन सा है? तो दक्कन का पठार में शुष्क पर्णपाती वन होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? तो दक्कन के पठार में शुष्क पर्णपाती वन, तो सुमेलित नहीं है, तो दक्कन का पठार हो जाएगा। शोला वन भारत में कहाँ मिलता है? स्थानीय भाषा में उसको सोलास भी कहा जाता है। तो शोला वन जो हो जाता है ये थोड़ा ठंडा क्षेत्रों में ठंडा ये होता है। तो ये जो अधिक हमें देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है शोला वन? तो ये पश्चिमी घाट पर्वतीय संकुल में देखने को मिलता है शोला वन। तो नीलगिरी के में अन्नामलाई में, नीलगिरी अन्नामलाई ये सब जो होता है यहाँ का देखने को मिलता है, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम वार्षिक औसत वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में कम होता है? तो पूना में कम होता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 120 सेंटीमीटर हो जाता है। डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अष्टमुडी कयाल ये केरल में, वेम्बनाड कर्नाटक में कहा जा रहा है, सांबर राजस्थान, बुल्ढाना या महाराष्ट्र में। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड ये भी केरल में पड़ता है, तो ये सुमेलित नहीं है। कौन झारखंड में स्थित है? पहाड़ी जो है झारखंड में है। रामगढ़ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, गुजरात की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये झारखंड में है। रामगढ़ याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में है। हंगुल नामक जो प्रजाति है ये हिरन है, कहाँ पाई जाती है? तो डाचीगराम राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है अभ्यारण्य है? तो किसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो 109 का ए हो जाएगा। शीत ऋतु में उत्तर भारत में, शीत ऋतु में उत्तर भारत कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें वर्षा कैसा होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ वर्षा होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाल मिट्टी के छोटा नागपुर पठार, और काली मिट्टी दक्कन पठार, लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, और कोयम्बटूर पठार जो है यह जलोढ़ मिट्टी, यहाँ भी काली मिट्टी होता है, ये सुमेलित नहीं है, जलोढ़ दे दिया गया, काली होना चाहिए। किस तत्व की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? लौह ऑक्साइड, मैग्नीफेरस यौगिक, क्लेवन और कॉपर कलर डिफ्यूजन कर रहा है कि कलर के कारण। तो ये इसमें जो हो जाएगा, इसका काला जो रंग होता है काली मिट्टी का, मैग्नीफेरस यौगिक के कारण होता है, मैग्नीफेरस ऑक्साइड के कारण इंपॉर्टेंट है। नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में हिमालय कौन सा भाग स्थित है? यह भी बताए हुए थे, कौन सा हो जाएगा? तो काली और तीस्ता के बीच में जो हो जाएगा ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। ठीक है। कहता कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीथमपुरा मोटरयान उद्योग, सलेम स्टील उद्योग, कोयम्बटूर वस्त्र उद्योग, मुरादाबाद खेल के सामान के उद्योग। तो देखिए इसमें सभी सुमेलित है, लेकिन मुरादाबाद जो होता है ये पीतल के लिए काफ़ी फेमस है। निम्न में से किस, तो यही इसका सुमेलित नहीं है, तो डी कर लीजिएगा। निम्न में से किस शहर से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नहीं गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है ये कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये जो है याद रखिएगा, ये कहाँ से? तो ये ग्वालियर से होकर के नहीं गुजरता है। निम्न में से कौन सा कथन हिमालय के बारे में सही है? इसमें नहीं कहीं नहीं लगाया है, ये सही पूछ रहा है। हिमालय एक समानांतर श्रेणी है, ये पश्चिम से जौस्कर और पूर्व में डाफला के पास दक्षिण की ओर मुड़ती है। शिवालिक का निर्माण सबसे अंत में हुआ और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो जो है ये पश्चिम में जौस्कर और पूर्व में डाफला के पास ये मूर्ति है, ये गलत है। इसका कहाँ पतक होता है? तो पश्चिम में देखिए, इसका जो पश्चिमी जो श्रेणी होता है काराकोरम लद्दाख और जस्कर होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जस्कर में, तो ये तो इससे ऊपर काराकोरम हो जाता है, तो ये तो वैसे भी इसको काट सकते हैं। तो यहाँ जस्कर आता है तो सही हो जाता है। और पूर्व में कहता है कि डफला के पास है, तो ये जनजाति जो होता है अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो मिसमी ही सबसे अंत में जाता है, पूर्व में जो सबसे अंत में मिसमी जाता है। तो ये नामचा बरवा से होते हुए, मतलब इससे भी आगे नामचा बरवा यहाँ से होता है, ये घूम करके ये बंगाल, ये सब जो है म्यांमार तक, ये सब हिमालय का ही क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें जो दिया है डफला दिया गया हुआ है, तो डफला पहाड़ से कहता है कि यह मूर्ति है दक्षिण की ओर, ये तो गलत हो गया। तो यही क्वेश्चन जो है गलत है, ये गलत है। तो पूछा जा रहा है कि सही कौन सा हो जाएगा? तो 1, 3, 4 जो हो जाएगा ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ऐसा क्वेश्चन कूट वाला जो होता है, केवल 2, केवल 3, 1, 3, 4, ये काफ़ी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, तो इसमें काफ़ी ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। मानसून की अरब सागर की खाड़ी की शाखा की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी शाखा मजबूत होती है। कह रहा है कि अरब मानसून की जो अरब सागर है इसके अपेक्षा कह रहा है कि बंगाल की शाखा जो है मजबूत होती है। क्या यह सही है? आगे कह रहा है कि लाल नीला भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, ये सही है? कहता है कि विचार कीजिए कौन सा सही है। तो इसमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि अरब सागर जो शाखा होता है मानसून की, ये बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मजबूत होता है। और लाल नीला जब आता है तो ये भारतीय मानसून को कमज़ोर नहीं मजबूत करती है, अल नीनो से कमज़ोर होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। पश्चिमी घाट में जैव विविधता अधिक है, भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में अव्वल है,
शेरपुछ बंदर पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन जो है ये सही है। लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण नहीं है? अत्यधिक वनादोहन, औद्योगिकरण, सूर्यताप में वृद्धि, प्रदूषण। तो ग्लोबल वार्मिंग जो सूर्यताप में वृद्धि हो, सूर्य के ताप तो लगातार वहीं रहता है, लेकिन ये हमें मतलब कहीं कहीं का टेम्परेचर अधिक क्यों मालूम चलता है? क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रदूषण हो जाता है। अत्यधिक वनादोहन, वन का दोहन कर दीजिएगा। औद्योगिकरण से प्रदूषण काफ़ी मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रदूषण से भी। लेकिन सूर्यताप में वृद्धि इसका कारण नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।